आज जिस गलती के बारे में हम बात करेंगे वो ऐसी गलती है, या तो वो आपको ऊपरी मंजिल बनाते समय ध्यान में आती है या फिर 7-8 साल बाद ध्यान में आती है। पर ये जो गलती होती है दोस्तों, इसे सुधारने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। पर ये चीज़ अगर आपको पहले से ही पता हो तो डेफिनेटली भविष्य में होने वाली दिक्कतों से आप बच सकते हो। तो जानते हैं वो कौन सी गलती है और क्या उसका सोल्यूशन है। अब अगले वीडियो में जो चीज़ आप देख रहे हो दोस्तों, जब आपका घर का स्लैब डलवा लेते हैं आप, तो ऐसे वक्त में आप कॉलम के ऊपर चाल छोड़ के रखते हो जिसे हम लैपिंग कहते हैं, जो कि आपको 45D तक रखनी चाहिए। जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो ऐसे वक्त में आप सोचते हो कि ऊपरी मंजिल बनानी है। ऐसे वक्त में आप पहले जो कॉलम है उसे क्रश कर देते हो और बाद में लैपिंग देने के बाद ऊपरी मंजिल बनाने को शुरू करते हो। यहाँ पर क्या गलती होती है? अब लैपिंग तो आपने छोड़ दी, एग्जैक्ट छोड़ दी, जो कि 45D चाहिए, उस हिसाब से लैप लेंथ भी आपको मिल रही है। पर गलती कहाँ पे हो जाती है दोस्तों? जो गलती ये हो जाती है, जब आप ऊपरी मंजिल बनाने के बारे में सोचते हो और जो आपने डमी कॉलम कास्ट किए है तो उसे आप जब फोड़ते हो तो ऐसे वक्त में आप जब उसे खोलने के बाद आपको पता चलता है कि अरे इसके स्टील के सरिया जो था वो तो हमने 12 mm छोड़ा था और ये 8 mm की भी उसकी थिकनेस नहीं दिखाई दे रही, और तो और इसे पूरा जंग लग चुका है, ये खराब हो चुका है, तो इसका क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों ये चीज़ अक्सर ही किस वजह से होती है इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों ऐसा जंग लगा हुआ सरिया, क्या आपको लगता है उसमें उतनी स्ट्रेंथ होगी जितने की आपकी नीचे के सरिया को होगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न हो जाता है दोस्तों? जब भी आप ऊपरी कॉलम के लिए लैपिंग छोड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी कि आपको 45D कम से कम लैपिंग देनी है। 45 मल्टीप्लाई जो कोई भी आपका डायमीटर ऑफ बार होगा उसे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उतनी लैप लेंथ तो पहले देनी है। दूसरी गलती यहाँ पर यह हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, जो कॉलम कास्ट करते हैं डमी, जब ऊपर की पैरापेट वॉल चलती है तो ऐसे वक्त में उसको भी ब्रिक वर्क के साथ कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप ब्रिक वर्क के साथ सरिया को कास्ट कर लेते हैं, यानी कि ब्रिक वर्क जो है सरिया अंदर रह जाते हैं और बाहर की तरफ ब्रिक वर्क होता है, ऐसे वक्त में प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों, अगर उस ब्रिक वर्क को प्लास्टर है तो थोड़ा बहुत ठीक है, पर अगर वैसा कि वैसा ही अगर आपका ब्रिक वर्क खुला छूट जाता है तो ऐसे वक्त में जो पानी है वो ईंटें अच्छी खासी सोख लेती है और बाद में अगर बारिश खुल भी जाती है तो ऐसे वक्त में धीरे धीरे करके वो सरिये को पानी पिलाती जाती है, जिस वजह से आपको पता है कि सरिये का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो होता है जंग। तो जंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ है जो है कम होने लगती है और उसकी थिकनेस भी कम होने लगती है। तो ऐसा सड़ा हुआ बार आप चाहते हैं कि आपकी ऊपरी मंजिल के लिए इस्तेमाल करना? नहीं, बिल्कुल भी ये गलत बात हो जाएगी। अगर आप कम से कम ब्रिक वर्क कर लिया है तो ऐसे जगह पे आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टर तो कर सकते हैं जिससे कि अंदर की तरफ पानी नहीं जाना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपको जो कोई भी बताऊंगा, आप जब भी कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जो कॉलम आपके उठे हुए होते हैं, यानी कि जो आपकी पैरापेट वॉल होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट निकले होते हैं सरिया के, तो वो भी पानी खींच सकते हैं दोस्तों, तो उसको भी आपको नहीं करना है। दूसरा सबसे बेसिक इसका सोल्यूशन ये हो जाता है कि आप डमी कॉलम अगर बना रहे हैं, जिसे हम हमारी साइड की भाषा में डमी कॉलम कहते हैं, तो इन डमी कॉलम को आपको जो है इतनी स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट की तो जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको इसको कंक्रीट में कास्ट कर लेना है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो ईंटों जितना पानी जो है वो नहीं खींचता, जिस वजह से अंदर की तरफ बार सुरक्षित रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हाँ, ज़्यादा पोरस क्वालिटी का भी आपको कंक्रीट नहीं बनाना है जो कि अंदर की तरफ जिसमें इजी टू पानी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हम जो है एकदम लो स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पानी उसके अंदर जल्दी चला नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आपका बार जो है वो अच्छे क्वालिटी का रह सकता है। जब आप ऊपरी मंजिल बनाना चाहते हो दोस्तों तो आप इस विकल्प की तरफ जा सकते हो। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आपको जो डमी कॉलम है उसे आपको ब्रिक वर्क में नहीं कास्ट करना है, उसको जो है आपको कॉन्क्रीट के साथ कास्ट कर लेना है। अब उसका जो कंक्रीट होता है उसको आपको रेगुलर कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी जरूरत नहीं, बाद में उस कॉलम को फोड़ते समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों, जब भी आप ऊपरी मंजिल बनाते हैं तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपको तब अगर ध्यान में आएगा अगर आप 10-12 साल बाद उसे खोलने को जाएंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि ये कॉलम सड़ गया है, तो ऐसे वक्त में आपको रिवायरिंग या फिर अदर ऑप्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में आपको पहले से पता हो तो डेफिनेटली आपका नुकसान टलने में मदद मिल सकती है। और अगर आपका नुकसान टलने में मदद हो रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।